हेलो गैस, ये मेरा पहला वीडियो है और आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बहुत कुछ है बात करने के लिए। सब बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुब्रत नंदा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए इसको क्या है। ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। देख लिए? चलो इसके बारे में बात करते हैं। हमने एक वीडियो देखे अभी, गडकरी जी बोल रहे हैं कि ये जो सपना है सपना उनका था। तो ये सपने के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लेकिन हमारे देश को चला रहा है सरकार। तो सरकार की एक मंत्री जी हैं, वो है नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी का सपना ये होना चाहिए या ये सरकार की सपना होना चाहिए? मेरे पापा जो थे ना, वो मुझे पढ़ाई लिखाई, एक फैमिली का प्लान रहता है, गोल रहता है कि घर कैसे चले, कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, उनकी नौकरी कैसे होगा, शादी कैसे होगा। ठीक उसी तरह से हमारा देश भी एक परिवार है। उस परिवार को कौन चला रहा है और किसके लिए चला रहे हैं? हमारे लिए चला रहे हैं, खुद के लिए चला रहे हैं, ये बराबर आप समझ रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जो गडकरी जी बोल रहे हैं कि ये मेरा सपना था ये, लेकिन किसी का पर्सनल सपना और सरकार की प्लानिंग जो है उसके अंदर बहुत कुछ फ़र्क रहता है। ये फ़र्क आप समझिए कि कोई खुद ही प्लान कर चुका है कि इथेनॉल 20 जो पर्टिकुलरली इथेनॉल 20 जो है वो व्हीकल के लिए वो पूरा लाने वाले हैं, पूरा इथेनॉल 100 कर देंगे, पूरा इथेनॉल से गाड़ी चलेगी। बहुत सुंदर बात है जिससे पोल्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन ये प्लानिंग उनका है या सरकार की है? उसको जो अपोजिशन है उनको स्वीकृति दे रही है कि नहीं दे रही है? ये कम्प्लीटली टेस्टेड है और टेस्टेड का पेपर सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो गया। हर एक कंपनी, हर एक गाड़ी वाला, पुराने गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, हर कोई क्या उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये आगे चलेगा। ये आप सबको मालूम है कि ये नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कुछ गिने चुने 15-20 लोग हैं जो कि देश को बिगाड़ कर रखे हैं। इनमें से गोदी मीडिया है और कुछ हैं जो नेता लोग हैं जो अपने फायदे के लिए हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। और एक बात आपको ध्यान से बोलो, अंधभक्त जो बोलते हैं, ये शब्द मत यूज़ करो, ये गलत वर्ड है। तो महंगाई से दिक्कत नहीं भाई साहब? हमको कोई दिक्कत नहीं। 24 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महंगाई का? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महंगाई। आप 500 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे? 500 क्या 1000 हो जाएगा, 1000 भी खरीद लेंगे। 500 कमा नहीं पा रहा हूँ, 1000 का आटा कहाँ से खरीद लूंगा? आटा नहीं खरीद पाएंगे, गोबर खाएंगे थोड़े दिनों बाद। तो नेताजी आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किया है। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया है, तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अनभक्त प्रो मैक्स। तो नेताजी इसका फीचर्स के बारे में बताइए। हे अनभक्त, देश हमारा कब आजाद हुआ था? 2014 में। हे अनभक्त, विश्व गुरु किस देश को कहा जाता है? भारत को। हे अनभक्त, बैटरी लो, बैटरी। अरे इसको क्या हो गया? वो मेंटल है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, उनका दिमाग पूरा कंप्लीटली चला गया है, उनकी दिमाग ठिकाने पे नहीं है। लेकिन मेरा थंबनेल में मैं लिख दिया कि इथेनॉल इज द सॉल्यूशन। तो कैसे होगा? क्योंकि शुरुआत हुआ। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? गजब टूबी बाज आदमी। एक नारा लग गया, 15 लाख आ गया, चलो जुमला है, काला धन ले आएंगे। ये सब तब से चल रहा है, आज तक यही बात चल रहा है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। उसके बाद आ गया नोटबंदी। देश की जनता को इस दौरान जितनी भी मुश्किलें हुई, उसका हल अगर कहीं निकल सकता था तो वो जगह है देश की संसद। लेकिन सांसदों ने देश की जनता के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़का है। शीतकालीन सत्र में लगातार तीसरे हफ्ते भी हंगामा हुआ और अब सांसद 4 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं।
संसद से 120 किलोमीटर दूर 85 साल की बूढ़ी महिला बैंक की लाइन में बेहोश हो जाती है। लेकिन संसद में उस वक्त जनता के दर्द पर सियासत हो रही थी। चर्चा के लिए तैयार है, अभी होना, इसी वक्त होना। देश का जनता के पैसा क्यों बर्बाद किया, समय क्यों बर्बाद किया, इसके बारे में जब यूपी में जनता अपने ही पैसे के लिए लाठी खा रही थी, नोटबंदी में हमको कुछ नहीं मिला। उसके बाद कोविड के टाइम में भी जो हुआ, वैक्सीन दिया गया, वैक्सीन में भी जो था वो भी टेस्टेड नहीं था। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक में मर रहे, वो भी टेस्टेड नहीं था। और उसके बाद जो सिलेंडर की तकलीफें हुई, वो सब मुद्दे अभी धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। और मैं ये हॉस्पिटल करवाऊंगी, कुत्ते के सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सब कितनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। अगर आपने भी कोरोना वैक्सीन लगाई है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। कोर्ट में पहली बार वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये कबूल किया है कि उनकी वैक्सीन टीटीएस बीमारी का कारण बन सकती है। टीटीएस का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इसके कारण खून में क्लॉट्स बन जाते हैं, यानी चकत्ते बन जाते हैं, और इसके कारण आपको ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। और एक नया चीज हो रहा है, लेकिन देश के अंदर पैसा नहीं है, लेकिन बातचीत चल रहा है, मीडिया में बातचीत चल रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है। हमको दूसरे को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको देखने की ज़रूरत है हमारे घर में पैसा है कि नहीं। हम जो है एजुकेशन का, मेडिकल का, ये सब फैसिलिटीज़ हमको बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी का पर्सनल सपना, किसी का पर्सनल जो इच्छा है वो अपने ऊपर लागू करके अपने घर को बसाने के लिए कोशिश करें। ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे। लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि मनुष्य, इंसान जो बो जाता है ना, वही काट देता है, वही काटेगा वो। ठीक है, आज उनके दिन चल रहे हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर कहावत रहता है, विनाश होने से पहले ना घमंड आ जाता है। विनाश होने से पहले घमंड आती है, लेकिन जब उन्नति की तरफ होता है ना, तब नम्रता आती है। तो इस चावल से अगर हम इथेनॉल का हम लोग बनाएंगे, 1 लीटर इथेनॉल का जो अल्कोहल बनाएंगे, उसके लिए 1000 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब आप ये वीडियो देखिए क्या हालत है। देखिए, मैं आपके पास एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं आगे आपको वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। ये ऐसा है कि जो मेंटली जिनका डिस्टर्बेंस हो गया ना, उनके ऊपर होना चाहिए ये प्रॉब्लम। जब ये प्रॉब्लम उनके जीवन में होगा, सच में उनकी पेट में लात लगेगा, उनको तकलीफ होना चालू होगा। जो काम हम कर रहे हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग सताए हुए हैं, जो कर रहे हैं, या बहुत है जो करना चाहते हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। यही सॉल्यूशन है। आप देखो, ये पक्की बात है, वही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं अभी 5 लोगों को मिला हूँ जो कि बहुत बड़े मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली वो पागल थे, जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, वो भी अभी धीरे धीरे समझ चुके हैं क्या है। तो आगे के दिन में हमको थोड़ा सा और धीरज रखना पड़ेगा और हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भविष्य हमको थोड़ी सी भी नहीं दिख पा रहा है कि भविष्य क्या है देश का। देश जो गोल चला रहा है, एक देश, एक जो परिवार है जिसको चला रहा है, वो सरकार जो है वो किसको लेकर चला रहा है और किसके लिए बना रहा है। देश का जनता, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जो हमारा नारा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके हिसाब से हमारा कुछ भी नहीं है। जनता का ना सुना जा रहा है,
ना कुछ भी नहीं। अगर हम कुछ बोले हम देशद्रोही हो गए, ये तो सबको पता हो गया कि हम देशद्रोही हो गए। लेकिन सच्ची बात नहीं है, हम अपनी मन की बात कर रहे हैं, अपनी तकलीफ को उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ही ना सुने तो हम जाएं तो जाए किसके पास। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का मैं एक एक पेपर दूंगा आपको, एक एक वीडियो आपके पास सप्लाई करूंगा, एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो वीडियो अभी तक सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है। अभी तो हमको कुछ मिला नहीं। कोई 5 जन हो जो मेरे वीडियो में बोल सकेगा तो सरकार आने के बाद हमारे घर में एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारे सरकार आने के बाद हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कोई बोल पाएगा कि हमारे सरकार आने के बाद किसी का कमाई बढ़ा क्या और महंगाई किसी का घटा क्या? ये सब नहीं है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। और हर कोई जानते हैं कि ऐसा क्या इथेनॉल 20 जो है इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कर रहे हैं हर किसी आपको मालूम है कौन किसके लिए क्यों कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि मैं आगे, ये मेरा पहला वीडियो है, मैं सब कुछ अभी बताना नहीं चाहता। आगे मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ एविडेंस लाना चाहता हूँ। जिस पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है वो पेपर के साथ आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा, और एक एक वीडियो जो अवेलेबल नहीं है वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें एटलीस्ट आप जागरूक हो जाओ। और इथेनॉल इज़ द सॉल्यूशन, इज़ नॉट द प्रॉब्लम। मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं बहुत कम बताऊंगा और बहुत कम चीज़ का इसमें खुलासा करूंगा। इथेनॉल जहाँ पे बन रहा है अभी वो जगह भी जो है किसी एक क्रिएटर के द्वारा देखा गया कि वो कम्प्लीटली पॉल्यूटेड हो चुका है। ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है। खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और धुआं निकलना से इथेनॉल में गाड़ी खराब हो रहे हैं, लोग बना रहे हैं। इवन मेरा गाड़ी भी प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे 2 गाड़ी है, उसमें से एक गाड़ी का प्रॉब्लम चालू है, दूसरा को चला ही नहीं रहा हूँ, प्रॉब्लम है। और मेरा नहीं, सबको। अगर ये है तो फिर जो लोग इसमें जुड़े हैं हर कोई 20% हो सकता है, लेकिन क्या 100 से 100% हर कोई क्या वो गाड़ी खरीद पाएंगे जो इथेनॉल को एक्सेप्ट कर पाएगा, उसकी इंजन इथेनॉल को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मे बी 10% खरीद लेंगे, 15%। बाकी जितने हैं वो डेफिनेटली गोइंग टू बी सफर। वो सफर होने जा रहे हैं, वो तकलीफ झेलने के लिए जा रहे हैं, उनको वो तकलीफ झेलने दो। जब वो तकलीफ झेलेंगे तो ये जो काम हम कर रहे हैं वो काम वो शुरुआत करेंगे। जब वो काम शुरुआत करेंगे तो हमको ये सोशल मीडिया हम बोल बोल के टोल करके सब कुछ करके थक चुके हैं। एज यूजुअल चल रहा है। फिर भी आज एक जगह पे देख रहा था, क्या पाकिस्तान टेररिस्ट हो, पाकिस्तान भूखे हो, उनका क्या हो, हम उनको क्यों देखें? हमारे पड़ोसी के साथ हमको क्या लेना देना? हमारे घर में खाना है कि नहीं, हमको ये देखना चाहिए। इथेनॉल की सब प्रॉब्लम नहीं है। इथेनॉल आप देखिए आगे का एक सॉल्यूशन है, जबकि उन्होंने प्लानिंग कर दी है कि 2030 तक हम इथेनॉल को लॉन्च करने जा रहे हैं। 2025 तक उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया। 2030 उनको कौन बताया था कि 2029 में उनका सरकार आएगी? सरकार तो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, उससे हम बचे कैसे? उस चीज को जाने कैसे? हम उसकी गहराई को पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी ताकत जो है वो है पैसा। जो पैसा सरकार के पास है, जिसके वजह से वो मीडिया से लेके हर एक जन को मुंह चुप करवाना चाहते हैं। जैसे हमारा एक जज ने बताया मुंबई के कि नागरिक को बीजेपी सरकार गुलाम बनाना चाहता है। हम तो गुलाम नहीं बनेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है हम सच में उसके अंदर डूबते जा रहे हैं। कैसे सिचुएशन में जी रहा है, क्या कर रहे हैं और किस हालत में हैं और किस हालत में लोग जी रहे हैं। जब आप देखो, इधर मैं वीडियो एक डाल रहा हूँ, किससे दिहाड़ी मजदूरी है, वो गाड़ी कहाँ से लाएंगे? इथेनॉल क्या हुआ? सपना किसका था?
कौन क्या कर रहा है, सरकार कोई मोटिव ले रहा है क्या, कोई मोटिव है उसके पास कि हम देश को यहाँ तक पहुँचाएंगे। बोल वचन से तो कुछ नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ है, सपना देखेगा कोई मिनिस्टर, लेकिन उसको नाम दिया जाएगा सरकार का, सरकार उसमें चुप्पी बैठेगी, सवाल के जवाब नहीं रहेगी। ये तो सबको मालूम है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हम सोल्यूशन क्या निकाले? लेट देम टू स्ट्रगल इन दिस इथेनॉल 20। आज जो 20 में हर कोई झेलना चालू कर चुका है, अब 100 होने दो, 100 होने दो। हम झेलेंगे, हम यहाँ तक हम सहे हैं, आगे भी सहेंगे। सहने के बाद चुप नहीं बैठेंगे हम लोग, हम आवाज़ उठाएंगे। और हम आवाज़ क्या, हमको ज़रूरत पड़ेगा तो पीएम ऑफिस के सामने भी हम धरना बैठेंगे, हम उसके सामने जाके पूछेंगे, हमको सवाल करना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, हमारे वजह से सरकार है, सरकार की वजह से हम नहीं हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम कैसे जिए, कैसे खाए, कैसे करें, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कमिंग जनरेशन। कमिंग जनरेशन के लिए कोई भी अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग अभी तक नहीं हो बन पाया है। तो इथेनॉल सॉल्यूशन इसीलिए मैंने थंबनेल में डाल दिया कि जो लोग समझ नहीं पा रहे उनको झेलने दो। हमसे जितना भी ये करो, सरकार बिल्कुल उठने वाला नहीं है, वो झुकेगा नहीं। तो जब वो लोग जिनको अंधभक्त किया जाता है, जो एक्चुअली पागल है, जब उनकी जीवन में वो सब चालू हो जाएगा, उनकी पेट जलना चालू हो जाएगा, उनकी बच्चे का भूख और उनकी पढ़ाई के ऊपर असर होना चालू हो जाएगा, जो पढ़े लिखे गवार भी बहुत सारे उधर भरे पड़े हैं, उनको जब ये तकलीफ चालू हो जाएगा, तो फिर वो लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे एंड दे विल सपोर्ट टू अस। देखो दोस्तों, यही है हालत अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि गाड़ियाँ खराब हो रही है, लोगों का पैसा खर्चा हो रहा है। जिसका थोड़ा कॉस्टली गाड़ी है, लाखों में उसका फ्यूल फिल्टर चेंज करने के लिए उसका लाखों में 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा खर्चे हो रहे हैं। बाकी छोटे गाड़ी जो मिडिल क्लास लोग, और बाकी हमारा देश तो 80% BPL है, 20% लोग जो है उनका भी हालत अगर इस हालत तक पहुंच जाएगा तो हमारा देश कहां तक जा रहा है। तो सरकार को हमारा सवाल है, आपका लक्ष्य क्या है? मैं ये पहला मेरा वीडियो, इसलिए मैं जानबूझ के सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, उनको भी स्ट्रगल करने दो। मैं कह रहा हूँ ऐसा कट्टर अंधभक्त था ना, मैं ऐसा कट्टर अंधभक्त था, मैं खुद बता रहा हूँ भाई। मैं लास्ट ईयर बीजेपी का प्रॉपर भाई, मैं लास्ट ईयर मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया, बिकॉज अब मैं भी बताता हूँ कैसे, क्योंकि जब ना मिडिल क्लास का क्या होता है, मिडिल क्लास तब जगता है जब उसके घर तक दिक्कत आती है, समझ रहे हो। अब जैसे कि पेट्रोल में दिक्कत, मुझे बाइक लेनी थी, मुझे पता लगा भाई E20 से बाइक से में दिक्कत आ रही है पेट्रोल से, भाई मेरे को पता लगा अरे ये तो दिक्कत मेरे तक आ गई है यार, अब तो मुझे जगना पड़ेगा, समझ रहे हो। तब मैं जगा। बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, पहले अंधभक्त था, अब अंधभक्त छोड़ दिया मैंने, गोबर खाना बंद कर दिया। कहाँ से आए हैं? मैं यही कनाट प्लेस A ब्लॉक में रहता हूँ भाई साहब। 15,000 रुपए किराया देना पड़ता है, 5,000 3,000 रुपए बिजली का बिल और 3,000 रुपए पानी का। कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा बताओ ना, आप बताओ ना। है ये आ गया मोदी मीडिया को कितना देता मालूम है? ये लोग भारतीय बीजेपी वाले 4,500 करोड़ रुपए बत्ती जल जाती है, 131 करोड़ रुपए मोदी जी की रैली में लगता है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये हमारी पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा। तुम हिसाब किताब क्यों नहीं दोगे? दिमाग खराब करके रखा इन लोगों ने। उनको भी तकलीफ झेलने दो, फिर देखो वो भी सड़क में आएंगे, वो भी रास्ते में आएंगे, उनके भी आंखों में, वो भी इंसान है, उनकी आंखों में भी आंसू आएगा, उनकी भी पेट जलेगा, उनका भी तकलीफ होगा। कब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो हम किसके पास जाए? तो दोस्तों, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप और भी बनाओ, और ऐसे सिर्फ वीडियो में नहीं, आप फिजिकली भी आके सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हो। बहुत जितने लोगों को मैं देखा, मैं करीबन 500 वीडियो देखने के बाद जाके वीडियो में बना रहा हूँ। तो थंबनेल जो आपने देखे कि इथेनॉल इज नॉट द प्रॉब्लम, इथेनॉल इज द सॉल्यूशन। हाँ,
क्योंकि सरकार नहीं सुनने वाला, वो अपनी ये में एड़े हुआ है। जैसे बोले गया है कि लोग जानबूझ के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इसको गलत बता रहे हैं, जबकि इथेनॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारुति वागनर बोल दिया जो भी हो गया, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम रहेगा। और जब प्रॉब्लम रहेगा तो जो लोग सफ़र करेंगे वो डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे और हमसे ज़्यादा वही आवाज़ उठाएंगे। यही सॉल्यूशन है और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत कुछ है जो मैं आगे की वीडियो में आपके साथ रिवील करता जाऊंगा। वीडियो को मैं डिस्क्लोज करूंगा जो कि अभी तक सोशल मीडिया अभी तक नहीं है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो फिर आगे के जो वीडियो कंटिन्यूस में डालता जाऊँगा। मैं हिंदी लैंग्वेज में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ी है तो काइंडली फॉरगिव, मेरे लैंग्वेज को बर्दाश्त कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, हर कोई आनंद से रहे, शांति से रहे और ये जानिए कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। सरकार की तरफ से नहीं, हमारे लिए अच्छी तरफ से। जो भी आएगा अच्छा आएगा, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि एक बात याद रखना, इंसान जो बोता है वही काटेगा। आज अगर हम रो रहे हैं, आगे के दिन हम हंसने वाले हैं। जो बटोर चुके हैं गलत तरीके से, वो खोने वाले हैं। आप याद रखो। और इथेनॉल अगर हमारे अच्छा है तो हमको अच्छा बना के दो, अदरवाइज इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। बहुत तकलीफ हो रहा है। और नहीं, अगर चल रहा है तो उनको भी सफ़र होने दो, जो ये अंधभक्त नहीं है, पागल है, मेंटल उनका दिमाग ठिकाने में नहीं है जिनका, उनको थोड़ा सा ठेस पहुंचने के लिए बहुत सुंदर कार्य शायद बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड ये हुआ है कि उनको भी ठेस पहुंचे। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बना रहा हूँ और आगे वीडियो में बहुत सारे मैं पेपर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने में पेश करूँगा और वीडियोस कुछ दिखाऊंगा। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।